गांव चंदावली आईएमटी धरना स्थल पर किसान संघर्ष समिति द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की जमीन अधिग्रहण में मिलाने वाले मुआवजे को लेकर विचार विमर्श किया गया। किसान संघर्ष समिति के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। वहीं मुआवजे को लेकर समिति के सदस्यों में मतभेद भी नजर आया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए नजर आए। वहीं किसान संघर्ष समिति के मौजूदा प्रधान रामनिवास नागर ने बताया कि आज की इस महापंचायत में हमारे मुआवजे में मिलाने वाले ब्याज और सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्लाट की म्यूटेशन को निःशुल्क करने की मांग रखी है। प्रधान जी, आज संघर्ष समिति की मीटिंग है आईएमटी में और आपके नेतृत्व में पहले किसानों को फायदा कुछ पहुंचा भी, लेकिन कुछ कमियां भी रह गई, विस्तार से बता दीजिए। देखिए, जब 2008 में सरकार ने हमारी ज़मीन एक्वायर की थी तो हमें बहुत कम रेट दिया गया था, मात्र 16 लाख रुपये के हिसाब से दिया गया था। मुआवजे को लोगों ने उठा लिया था। उसके बाद 2010 में लोगों ने धरना शुरू किया था कि भाई हमें मुआवजा कम दिया है, हमें और बढ़ा के दिया जाए। उसके बाद 10 लाख रुपये हमारे सरकार ने और बढ़ाए थे, जो कि लगभग 21 लाख रुपये बन गए थे, हमें मिल गए थे वो। फिर हम उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में भी और हाई कोर्ट चंडीगढ़ भी हम गए थे, वहाँ हम जीत गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाकर के हम हार गए थे। उसके बाद क्योंकि सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट डाली थी जो कि पीछे 3507 रुपये थी। हमने सरकार से कहा था कि हमारे 3500 रुपये माफ़ कर दे, सरकार नहीं मानी थी। तो इस बात को लेकर के हमने एक धरना शुरू किया था 2017 में, जो कि लगभग 3 वर्ष चला था। और उस टाइम के विधायक नैनपाल रावत जी ने धरना समाप्त करवाया था। उस 3507 रुपये से हमारे 1500 रुपये सरकार ने माफ़ कर दिए थे और 2000 रुपये नॉर्मल इंटरेस्ट पर हमने वो अदा किए थे। फिर जब पिछले साल जब 2024 में चुनाव हो गए थे तो हमारे जो नैनपाल विधायक थे वो चुनाव हार गए और हमारी कोई एक दो मांगें लंबित रह गई थी, जिसको लेकर हम पीछे अपने राज्य मंत्री हर सरकार राज नागर जी से भी मिले थे। अब आज प्रमुख क्या रहेगा यहाँ पर? आज प्रमुख जो पीछे जो एक तो ब्याज की बात कर रहे हैं, जो 63 रुपये बनता था हमारा, और एक जो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है उसको जो हमें रिलीज़ की है उसकी म्यूटेशन सरकार हमारी फ्री करे। हमारी सरकार से ये आप और आपका परिवार अब आप किसानों के साथ दिखाई दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, कुलदीप जी ने अभी आपको बताया है कि हमारा जो आज की पंचायत का मुख्य विषय है, एक तो हमारा जो बकाया राशि मुआवजे की HSIDC में बची है वो हमें लेनी है उनसे। यदि कोई भूल चूक भी लेनी देनी होती है हिसाब किताब में, जैसे HSIDC के हमारा कोई अमाउंट निकलता है तो फ़ौरन वो चार्ज कर लेते हैं उसको लेटर इशू करके। जिस तरह भी इसी तरह से यदि हमारा कोई पैसा निकलता है, इसके बारे में भी हमें कोई बहुत ज़्यादा अभी स्टडी नहीं की है। अब हम स्टडी करेंगे, HSIDC के ऑफिसर्स मिलेंगे और चेक करेंगे हमारा कितना अमाउंट बकाया है। पर अभी जो पंचायत में जो बातें हो रही हैं उसके हिसाब से 2019 में 63 करोड़ रुपए की बात, वो खाली चंदावली और आसपास के गाँवों की बात कर रहे हैं। तो इट्स ए वेरी ह्यूज अमाउंट। तो इसके बारे में हम HSIDC डिपार्टमेंट से पता करेंगे और जो भी आगे कदम आज पंचायतें डिसाइड करेगी, जो भी कमेटी बनाएगी, जो भी करेगी, उस पर हम काम करेंगे। दूसरा विषय जो आज पंचायत में हमने रखा है वो है म्यूटेशन का। जो HSIDC ने जो प्लॉट एक्सचेंज किए हैं, जो हमारे रिलीज प्लॉट हो गए थे उनके जगह पे एक्सचेंज करके जो प्लॉट दिए हैं, उनकी म्यूटेशन का भी आज हमने यहाँ मुद्दा उठाया है कि जो म्यूटेशन वो ज़मीनी है, क्योंकि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो मांगता है स्टैम्प ड्यूटी के कॉस्ट, और जो किसान है वो कहता है कि भाई जब हमें HSIDC एक्सचेंज कर रहा है हमारे साथ, वो हमें दे रहा है, तो हम क्यों अपना स्टैम्प ड्यूटी पे करें। तो एक ये विषय है, इसके ऊपर भी हम आज पंचायत में फैसला लेंगे कि भाई किस तरह से हमें आगे बढ़ के इसको भी माफ़ कराना है। जी, आपका नाम तेज़ी से चल रहा है कि आप उद्योगपतियों की बड़ी अच्छे से बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। अब किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए भी अहमद शर्मा आगे आए हैं। नहीं, देखिए, हमारे परिवार को इस क्षेत्र का हमेशा बहुत प्यार मिला है, बहुत दुलार मिला है। 1998 से हम आपके इस क्षेत्र की सेवा में हमारे फादर लगे हैं और आपके इस क्षेत्र ने भी बहुत हमारे फादर को मान सम्मान दिया है। उसको हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखा है इस क्षेत्र ने। उसी तरह से हमारा भी पूरा प्रयास रहता है कि जो भी हम इस क्षेत्र के लिए कर सकें, जितना भी हम निष्काम भाव से काम कर सकें इस क्षेत्र के लिए, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी कि हम इस क्षेत्र के लिए एक अच्छा काम कर सकेंगे। धन्यवाद।